भाऊजी आपके लिए, वो जो भाई साहब बैठे हैं भाई साहब आपके लिए, वो जो पीछे भाई साहब बगल वाले से कह रहे हैं बस यार 1 घंटे में ये लोग बोल बाल के थक जाएंगे फिर खाना खाएंगे, भाई साहब आपके लिए। वो जो भाई कोने में बैठा बैठा मैसेज पे अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहे हैं कि बस यार यहाँ फंसा पड़ा हूँ डीसीपी सर के आदेश पर, भाई आपके लिए। हंसराज सर आपके लिए। जब आपको देखता हूं तो सर लगता है कि सपना चौधरी का कद ऐसे ही बड़ा नहीं हुआ सर। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। जी देखो आपको देख के पता चल गया ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो खुद भी छू के आए हैं। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा सिर्फ इस वजह से हुआ हूं क्योंकि मैं हमेशा भाई साहब से कहता रहता हूं, मनीष भैया से, कि मनीष भैया मेरी खुद की बड़ी तमन्ना थी दिल्ली पुलिस में आने की, तो मैं हमेशा इनके कार्यक्रमों के लिए बोलता रहता हूं इनसे, वरना हालात तो भाई साहब बहुत बुरे हैं मेरे। मैं सच बात बतला दूं, पिछले दिनों द्वारका वाले कार्यक्रम में मनीष भैया ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया, कह रहे विनोद दिल्ली पुलिस का एक कार्यक्रम है तुझे आना पड़ेगा। तो मैंने वैसे मजाक में पूछा, मैं भैया कुछ मिलेगा भी? कह रहे आ जा यार कार्यक्रम है, हम करेंगे तेरा सम्मान करेंगे। मैं कहा ठीक है। मैंने भाई साहब वहाँ पे कार्यक्रम पढ़ा, जैमनी साहब भी वहीं पे ही थे, वो कार्यक्रम बहुत अच्छा गया। उस कार्यक्रम के बाद मुझे खाकी कलर का लिफाफा मिला, जिसको मैंने छू के देखा तो मुझे पता चला इसमें पेमेंट है। और वो खाकी कलर का लिफाफा जब मैंने साइड से फाड़ा तभी 2 कांस्टेबल ने गुद्दी से पकड़ के बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। 3000 में बुलाया था, 30,000 में छोड़ा। ये गड़बड़ है भाई। सुनिएगा साहब, मैं बतलाना चाह रहा था भाई साहब, जो अभी जब मैं यहाँ पे इस कार्यक्रम में आया था तो मैं पहले उस वाले कार्यक्रम में गया जहाँ पे जिस जगह पे हो रहा था, तो वहाँ से मुझे पता चला कि जगह बदल दी गई है। तो मुझे भी पहली बार पता चला कि यहाँ भी आदेश बदल जाते हैं, वरना बाबूजी बैठे हुए, बाबूजी से मेरी बात हुई बाहर, पंजाब का आदमी यूपी में फंस जा, बहुत बुरा फंस जा। एक पंजाब का आदमी यूपी में कुएं में गिर गया और बोल रहा बचाओ बचाओ बचाओ। यूपी का एक आदमी ने आके पूछा भैया क्या हुआ, कौन है? कह रहा भाई 80। यहाँ कह रहा एक होता तो बचा भी लेता। वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। सास वाली बस खाई में गिर गई, तो बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। बताओ ऐसे भी हालत है। एक दादा बैठा हुआ था धूप में, उसका पोता आया, कह रहा दादा एक बार टै बोल दे। कह रहे ले भाई टै। कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। थोड़ी देर में दूसरा पोता आया, कह रहा दादा एक बार टै बोल दे। कह ले भाई टै। कह रहा हो गई तेरी बल्ले। अब दादा ने हाथ पकड़ लिया, कर चक्कर क्या है, ये टै क्यों बुलवा रहा है और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी पापा से कह रही थी एक बार ये बुढ़ा बट टै बोल जा। फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, शंभू भैया सुनना, लेकिन एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो ये देखने के लिए मैं और मनीष भैया उस कुएं के पास गए, तो मैंने अपना नाम लिया कुएं में झुक के, विनोद पाल। तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। मनीष मधुकर जी ने अपना नाम लिया मनीष मधुकर, तो कुएं में से आवाज आई मनीष मधुकर। तो इन्होंने बोला यार विनोद मैं अपने डीसीपी साहब का नाम लेना चाहता हूं, लौट के आ जाए। मैंने कहा ठीक है जी आप ले लो। तो इन्होंने ले लिया जी एंटो अल्फोंसे सर। तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। इन्होंने फिर दोबारा पोस्ट के साथ आर डियर डीसीपी एंटो अल्फोंसे सर। तो फिर कुएं में से कोई आवाज नहीं। बगल में कुटिया थी, कुटिया के बाहर एक बाबा बैठे थे। मैंने बोला बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। मैंने अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। मनीष भाई ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई मनीष मधुकर। जब मैंने एंटो सर का नाम लिया तो उसमें से कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? बोले बेटा दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, मनीष मधुकर का जवाब हो सकता है, एंटो अल्फोंसे सर का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब है भाई विनोद। वाह सर, आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया।
तो मेरा लिफाफा तो इन सबसे अलग बनवा देना थोड़ा सा। तो देखिएगा साहब, मैं एक छोटा सा दृश्य आपकी आंखों के सामने रखना चाहता हूं साहब। आप देखिएगा कि अभी भी यहां पे काफी लोग हरियाणा के बैठे होंगे कि पहले के टाइम में जब लड़कियां विदा होती थी तो लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता था। एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। हाँ, ये हंसराज जी देखिए। अब मैं आपके आंखों के आगे एक दृश्य रख रहा हूं कि जो लड़की विदा होती थी उसका मामा उसको उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता था। लड़की का वजन 120 किलो और लड़की का कोई सगा मामा नहीं। पंडित जी ने बोला लड़की के बाप से, जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो लड़की के बाप ने आसपास के लोगों के नाम लिए। बेटे शंभू, इसमें शंभू पहले से ही था। हाँ बेटे शंभू, बेटे उठा दे। अब शंभू भाई ने तो देखी हुई थी 120 किलो की है, तो शंभू भाई एकदम से, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन, डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकेगा तो पथरी फट के बाहर आ जाए। कर अच्छा रहने दे। तो इधर से बोला बेटे अनिल, आप सबके बेटे बना ले। अनिल जी भी इसमें पहले से ही था भाई साहब, लेकिन जब अनिल जी को बोला तो अनिल जी यही भूल गए मैं आदमी हूं या औरत हूं। उन्होंने बोला बेटा अनिल, बेटा उठा दे लड़की। तो अनिल बोल रहे मेरा तो जापा चल रहा है। हाँ? कह रहे तेरा? कह रहे हाँ जी मेरा। अब ऐसे में कई लोग होते हैं भाई साहब जिनको शादी से कोई मतलब नहीं, जो ना लड़की वालों को जानते ना लड़के वालों को, एकदम से आके लड़की के बाप से ऐसी लाइन बोल देंगे जैसे उन्होंने ही सारा काम किया। भाई साहब मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब ऐसा एक 30-40 किलो का लड़का और लड़की के बाप के पास आके बोल बैठा, उस बेचारे को पता ही नहीं कि यहां पर किस चीज का काम हो रहा है। बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था, तो बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, क्या करना है जी? भैया उठा के ले जाना है। अरे इसे उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा भैया। कह रहे भैया अब तूने बोल दिया है, अब तुझे उठा। पर भैया ये तो छुटकी ना, ये तो मुटकी है। बोला अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठाना पड़ेगा। तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर वहां पे बच्चे खड़े हुए थे भाई साहब, यही सिविल लाइन के बच्चों ने सोचा सुल्तान फिल्म का गाना गाते इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। बच्चों ने गाना गाया, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। पर वहां पे दृश्य नंबर 2, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना वहां से लेके उस गेट का आंगन। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही चला था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी बाहें तोड़ के फिर मां के पास भाग के आ गई। लड़की का बाबा जा लेके, कह रहा लेके आ मतलब यहां तक ले तो आया, आधे तक यहीं पे लिया, बस ज्यादा दूर नहीं रह गया। कह रहा जा लेके आ। अब उसने लड़की दोबारा उठाई तो वहां पे दृश्य नंबर 3, उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 150 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया और उससे चलते हुए बोले देख, ससुर को बाप की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, देवर को बोला तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। वो लेके थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप, हो मेरी फूल सी बच्ची। और फूल सुनते के संग तो उसका खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? कह रहा फूल सी। कह रहा साले तेरी इस फूल सी बच्ची ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे। लाड़ लाड़ में के खिला दिया। अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका छोरा वहीं पे खड़े और पत्नी रो रही और सबसे करी ना ये ना बचे आज, ये तो गए आज। और अगला ऐसे में भी बोला शांति, रोवे क्यों है?
शांति बोली या तो आज वो विदा हो जाएगी या मैं विधवा हो जाऊंगी, और होना के है बस। ऐसे वक्त पे भी उसका जवाब सुनना भाई साहब। कह रहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को एंटो अल्फोंसो सर से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो कांस्टेबल फिट करवा दे। आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ ने उसके दोनों पैर पकड़ के और जमीन पर लेट के बोली मैं मर जाऊंगी, मैं छोरी को ना ले जाने दूं, मैं मर जाऊंगी। बोला देख जिसने तुम्हारे घर की इज्जत उठा रखी हो उसकी इज्जत नीचे नहीं करनी चाहिए, पैंट ढीली है। बोली ना मैं मर जाऊंगी, मैं ना ले जाने दूं, मैं यहीं मर जाऊंगी। बोला देख यो हाथ से छूट रही है, अगर ये सच में गिर गई ना तुझ पे तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो इतने में एक पंडित जी आए। कह रहे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, कहो तो हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, अब जल्दी जल्दी पहुंचा दोगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया, उसे डोली वाली कार भी दिख रही है। वो डोली वाली कार के पास बिल्कुल पहुंचने वाला था, इतने में से फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा सालो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है। अब लड़की की दादी बुलाई गई, 72 साल पुरानी दादी, और दादी आके बोली बोला भाई क्या कह रही है यू? तो लोग भैया सांस फूल रही है, सांस फूल। कह रहा सालो किसी की उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने बोलना स्टार्ट किया। और पहले की दादियां रोती भी ऐसे ही थी लड़की की विदाई पे, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी चिड़िया उड़ी। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया। बोला बोल जल्दी से दरवाजा खोल दे। बोला जी यो गाड़ी नहीं है, 10 गाड़ी छोड़ के। वो 10वीं गाड़ी तक किसी तरीके से पहुंचा। वो जैसे ही वहां पर पहुंचा, बोला जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी वो अरे भाई यो कहां तक स्टार्ट होगा? अंकल जी वो मजाक कर रहा है, वही गाड़ी थी। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी का चल मजाक सोचे मेरे प्राण निकल जाएंगे, जल्दी से दरवाजा खोल। कर अंकल जी वो दरवाजा खुल नहीं रहा, आप घूम के ले जाओगे। वो घूम के ले जाने लग गया तो एक लड़का बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह रहा क्यों क्या हो गया? कर अंकल जी यहाँ से गाय आ रही है। बोले बेटा गाय को बोली यहाँ से भैंस आ रही है। उसने लड़की जैसी गाड़ी में बिठाई, गाड़ी का टायर पंचर, जेसीबी मंगवाई गई, गाड़ी कटवाई गई और लड़की जेसीबी पे विदा। अगले ने ली चैन की सांस। लड़की का बाप बोल रहा चैन की सांस क्यों ले है? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तने फिर लेके आना पड़ेगा।